Good evening, one and all present here. Hearty evening to everybody. So, how are you all, guys? Fine, ma'am. Hi. All are well? Pretty good? Okay, that's wonderful. So, I have Rahul here, Hari in the class. So, चलिए आज से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. Hope everything is fantastic. And everybody is fantastic, right? Okay, so let's get started. तो चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन सीखते हैं आज. Let's learn some expressions. I hope कि जो मैंने कल आप लोगों को टिप्स दिए आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. You all are following those tips, right? Okay, so let's begin our class. कल मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया था. I taught you one sentence yesterday. मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. उसके लिए क्या सीखा था आपने? मैंने आपको क्या बताया था एक्सप्रेशन? याद है जशन, राहुल, हरीश? याद है वो एक्सप्रेशन मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था. याद है आप लोगों को? एनीबॉडी? फॉरगॉट? कैसे बोलेंगे मैम मुझे याद नहीं आ रहा है? ये भी मैंने आपको बताया था. मैम so much hungry. So much hungry वो तो सबने पहले ही बताया था, बट जो मैंने बताया था वो आप भूल गए. देखिए मुझे याद नहीं आ रहा. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. ये भी मैंने आपको कल बताया था. मैडम मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप ये बोल सकते हैं जशन, राहुल, अरीश की मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. है ना, मैं भूल गया. तो क्या बोलेंगे? आई फॉरगॉट. क्या बोलेंगे गाइस? क्या बोलेंगे राहुल? I forgot. मैं भूल. I forgot. तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं उसको बोलेंगे आई एम फैमिश्ड. एक और नया वर्ड मुझे आपको पढ़ाना है. कल मैंने पढ़ाया था आई एम स्टार्विंग. आप बोल सकते हैं आई एम फैमिश्ड. FAMISHED. If somebody is famished, that means उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. They are extremely hungry. बहुत ज्यादा भूख लगी है, right? That is called famished. FAMISHED. Hello. Some students have joined. I can see also, Shibu also. 2 students also joined. चलो, welcome back on Dr. English app everybody. चलिए तो हम आज कुछ नए एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, राइट? फेमिस्ट मतलब भी होता है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, राइट? चलिए अच्छा एक बात बताइए, सर्दियों के मौसम में, मतलब सर्दी अभी थोड़ी बहुत तो है, विंटर सीजन में गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उसका एक अलग मजा होता है. Isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. गर्मा गर्म चाय, मतलब आप क्लास अटेंड कर रहे हो और आपका फ्रेंड, आपका कजन या पेरेंट्स आपके लिए चाय लेकर आए हो. आओ, सो यू आर टेकिंग टी एंड यू आर अटेंडिंग क्लास, राइट? बड़ा मजा आता है गर्मा गर्म चाय सर्दी में. तो जो गर्मा गर्म वर्ड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग? हॉट? So hard. So hot. So hot tea and so hot coffee. Very nice बोलते हैं. कभी समोसे तल देखे आपने? कभी समोसे खरीदे होंगे तो कढ़ाई में समोसे चलते हैं और गर्मा गर्म निकालते हैं, एकदम भाप निकल रही होती है ना? गर्मा गर्म भजिए बनाए या एकदम गर्मा गर्म. एक्चुअली उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में, उसके लिए पाइपिंग हॉट. क्या बोलते हैं? पाइपिंग हॉट. बिल्कुल धुआं निकल रहा है. कोई चीज आप बना के खा रहे हो, आपने मैगी बनाई और बिल्कुल आपने कढ़ाई से निकाला, आप प्लेट में ले रहे हो, बिल्कुल धुआं निकल रहा है. That is called piping hot. क्या बोलते हैं उसको? है ना? तो पाइपिंग हॉट कॉफी भी यूज कर सकते हैं. मुझे बोलना है गाइस, आप अगर आपके आसपास शोर है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना? क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो खराब हो जाएगी, उसमें डिस्टरबेंस होगा, है ना? तो पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म चाय. पाइपिंग हॉट कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, राइट? पाइपिंग हॉट समोसास, गर्मा गर्म समोसा, है ना? समोसा तो सबका फेवरेट, हर इंडियन का फेवरेट होता है समोसा. सो पाइपिंग हॉट समोसास, राइट? सो आई मीन टू से कि ये जो पाइपिंग हॉट वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? गर्मा गरम, है ना? चलिए ओके, लेट्स बिगिन आवर क्लास. तो आज की जो क्लास है
उसमें मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराने वाली हूँ, दैट इज टॉपिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। चलिए, तो पहले टू बिगिन विथ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस और आपको उसको ट्रांसलेट करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? एक छोटा सा टेस्ट ले, Yes, ma'am. कोई Okay, भी Yes, ma'am. बता सकता है, बस ट्रांसलेशन टाइप का है कि आपको सुनना है और मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगी, है ना। शिवम एंड विनीता इज also joined, very nice. So 8 students are regular. Okay, चलिए, तो क्या आज छुट्टी है? क्या आज छुट्टी है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? This, क्या this, आज- Today is a holiday. Sunday. Today This, holiday. Today is holiday. Today this, holiday. this is a holiday. Today holiday. is holiday. Is it? Is holiday. Very nice. Today holiday. Is it holiday Is today? it holiday? Today. 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 थोड़ा सा जोर देना है। Today. क्या बोलते हैं? Today. 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 Very nice. Today. क्या आप Today. कंफ्यूज्ड हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? Are you confused? Are you confused? कंफ्यूज। Are you confused? अच्छा, क्या आप एक्साइटेड हैं? Are you You are, excited? you are exciting. Are एक्साइटेड। you excited? आर यू Excited. एक्साइटेड? ओके, आज Only मेरा excited. बर्थडे है। कैसे हाँ बोलूं? बोलो। आज मेरा बर्थडे है। Today is my birthday. हाँ Is जी, my birthday. today is my birthday. ओके, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो? It's my birthday today. It's my birthday today. वेरी गुड। ज्यादा सही पता है क्या? इट्स माई बर्थडे टुडे, है ना। क्योंकि टुडे इज माई बर्थडे में आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट आपने टुडे को बनाया है, बट यहाँ पर क्या है? इट सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इट्स माई बर्थडे टुडे इज मोर करेक्ट, ये ज्यादा सही है। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस में अगर मैं आपको कहूँ वर्ब बताइए, वर्ब Varun ma'am, ये ऐसे है मैम, ऐसे है, आई इज है मैम. इज यहाँ पर वर्ब है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर इज यहाँ पर वर्ब है, वेरी गुड। इसी तरह से आर यू कंफ्यूज में कौन सा वर्ब है? मैम ओ. Are. वेरी नाइस, आर यहाँ पर है। टुडे इज माई बर्थडे में क्या है? इज है, वेरी नाइस, आप समझ गए। तो मैं 5 पॉइंट्स लिखती हूँ। आई एम राइटिंग 5 पॉइंट्स ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। जल्दी फटाफट स्क्रीन में लिखती हूँ। पहला है am Shalini, then am a teacher, am confident, देखिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, and am from Bhopal, I'm curious. I'm curious. I am in the class. Right? I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. मैंने यहाँ पर 6 points लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोल के बताइए। आपको आता है? बस ये सुन. I am Shalini. I am Shalini. Okay. This will be my identification. ये मेरी क्या हो जाएगी? मेरी पहचान, my identity, है ना? ठीक है, ओके। बस अभी आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ाने वाली हूँ। आई एम अ टीचर, है ना। ये क्या बता रहा है? मेरा प्रोफेशन। क्या बता रहा है ये सेंटेंस? मेरा क्या बता रहा है? प्रोफेशन। ओके, देन थर्ड सेंटेंस क्या बता रहा है? मेरी आई एम कॉन्फिडेंट। ये क्या बता रहा है? मेरी Quality. अच्छा, आई एम फ्रॉम भोपाल। ये क्या बता रहा है? थोड़ा सा मेरा पहचान, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन बता रहा है ना, कहाँ से है ना। इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। आई एम क्यूरियस, ये क्या बता रहा है? मैं मतलब Quality. चलिए अब बताइए क्या बता रहा है? ये Quality बताना. क्वालिटी बता रहा है। और अगर मैं बोल रही हूँ आई एम हैप्पी, तो ये क्या बता रहा है? मेरी दशा, मैं खुश हूँ,
मैं दुखी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो ये मेरी दशा बता रहा है, स्टेट ऑफ माइंड, या आपका स्टेट बता रहा है. एंड द लास्ट वन इज am in the class, right? am in the class, ये बता रहा है मेरा लोकेशन कि मैं कहाँ पर हूँ, या मेरी पोजीशन बता रहा है, क्या लोकेशन बता रहा है कहाँ. Position. तो यहाँ सेंटेंसेस में मैंने 6 पॉइंट्स कवर करे हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज प्रोफेशन, Profession. थर्ड इज क्वालिटी, Quality. फोर्थ इज इंट्रोडक्शन, Introduction. फिफ्थ इज स्टेट, State. सिक्स्थ इज लोकेशन, Location. लास्ट सेंटेंस Position. you are my students, that is called relation. आप और मेरे बीच क्या रिलेशन है? स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है. तो ये सेंटेंस मुझे क्या बता रहा है? रिलेशन बिटवीन you and I, और रिलेशन बिटवीन us, among us, right? So you are my students. अब इन सेंटेंसेस में अगर आप हो तो is am are, मैंने क्या यूज करा है? is am are. तो आज हम पढ़ने वाले हैं is am are वर्ब, और ये वर्ब पता क्या कहलाता है? दिस वर्ब इज कॉल्ड टू बी वर्ब. इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. दिस वर्ब इज कॉल्ड वर्ब. टू बी वर्ब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टू बी वर्ब? टू बी वर्ब का मतलब होता है बनना या होना. जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, होना, बनना, राइट? तो वो होता है टू बी वर्ब. जैसे प्रेजेंट टेंस, टेंस में 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, Future. नाइस. तो अगर इज एम आर है, अगर इज एम आर है तो वो होता है टू बी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, हूँ. अच्छा, इसी का पास्ट टेंस पता है क्या होगा? इज और एम का पास्ट टेंस पता है क्या होता है? was. No, ma'am. वेरी नाइस. और ये क्या है? वर. इसे क्या बोलते हैं? वर वर्ड. वर बहुत से लोग इसको वेयर बोलते वर हैं, बहुत से लोग इसको वेयर Where. बोलते हैं, बट वेयर और वर में डिफरेंस है. ये होता है वेयर. थोड़ा सा शांति बनाए रखिए क्लास में प्लीज. मेंटेन peaceful environment in the class. If you are surrounded by noisy place, please mute yourself, है ना? सुनते रहिए बट म्यूट करके रखिए. Where है पहला वर्ड, दूसरा है वर, वर. सो फर्स्ट जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन है वेयर. वेयर आर यू, आप कहाँ हो, राइट? बट दूसरा वाला है वर, दूसरा वाला है वर, दूसरा वाला है वर. सो वर का मतलब होता है था या थी. क्या होता है? था या थी. जैसे she, they were happy. जैसे मैंने बोला they were happy, वे खुश थे. तो था, थी, थे मतलब होता है were, right? बट अगर मैंने बोला where are you, तुम कहाँ हो, that means where है क्वेश्चन, मतलब कहाँ. तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है. आप were को कभी भी where जैसा नहीं बोलेंगे. क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. लेट मी share one screen with you. Just give me a minute. आज कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं. बी रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन गाइस, है ना? आराम से प्रेजेंटेशन देंगे, है ना? आराम आराम से देना है. डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू. लोग क्या सोचेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें तो बस बोलना है, राइट? है ना? आप लोगों ने 12 खड़ियां देखी जो थी, जो मैंने कल आपको बताई थी, आपने गूगल पे देखा था उसको? Yes, ma'am. हाँ देखा था मैम, Yes, ma'am. देखा था मैम. उसको कुछ नहीं करना, उसको बस याद करना है. उससे पता है क्या होगा? जिनको स्पेलिंग नहीं आती ना, उनको स्पेलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी और प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी, है ना? और दूसरी चीज की आप लोग अपना थोड़ा सा डेली रूटीन चेंज करिए. डेली थोड़ा सा इंग्लिश सुनिए. लिसन टू एनीथिंग, जो भी आपका मन कर रहा है, सॉन्ग है चाहे कुछ भी है, बट आपको सुनना है ना? अभी आपको स्क्रीन, मैम यस प्लीज. हाँ जी, मैंने सुने थे सॉन्ग गाइस. एक मतलब मैं सीरीज भी देखी थी, सीरीज वो गाने सुने थे मैंने सॉन्ग. सॉरी आई डिडंट गेट यू. मैं आपको समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं जशन?
मैं क्या मैम मैंने एक सीरीज भी देखी थी और गाने भी म्यूजिक भी सुना था। अच्छा 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 अच्छा, ओके दैट्स गुड। चलिए सो थोड़ा सा ना ये ओपन हो गया, अभी अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. मैं आपका बैच ओपन कर रही हूँ। मैंने अभी आपको एक मटेरियल दिया है, एक न्यू मटेरियल मैंने आपको सेंड किया है और वो आपको मिला होगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, है ना? आपको नोटिफिकेशन भी आई होप आ गया होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बीच बीच में टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए, है ना? सो हियर इज योर बैच। थोड़ा सा क्या होता है, टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, है ना? नेटवर्क का इशू हो जाता है। हाँ चलिए, तो ये ओपन हो गया है और अब हम अपना बैच ओपन कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको मटेरियल दिया था। अच्छा, कोशिश कीजिए आप लोग कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे तो बिना देखे देंगे, है ना? विदाउट लुकिंग एट दिस मटेरियल वी विल गिव प्रेजेंटेशन, है ना? तो उसके लिए पता है सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना है तो उसके पहले आप उसका नोट तैयार करें कॉपी में, फिर उसको देखकर मिरर के सामने खड़े होके बोलें। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है। आप जितना ज्यादा मिरर के सामने खड़ा होके बोलेंगे उतना ज्यादा यू विल फील कॉन्फिडेंट, है ना? चलिए, तो ये मटेरियल आप लोग को दिख रहा होगा। इज इट विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम। सो Yes, ma'am. तो ग्रामर, आज मैंने ग्रामर स्टार्ट कर दिया है। तो 3 मेजर वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट इज टू बी वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब। बाकी भी होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनना या होना इज एम आर। जैसे मैंने कहा एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट? अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा? इज और एम का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज। वॉज। और आर का पास्ट क्या होगा? वर। आर का पास्ट क्या Were. होगा? वर। अच्छा ये बताइए, Were. सी, सी का पास्ट क्या होता है? SEE। SAW. 100, वेरी नाइस। सी का पास्ट होता है 100, मतलब सी अगर 100. फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होता है 100। आपने सुना होगा सी सॉ सीन, है ना? सी सॉ सीन। इसी तरह से जो टू बी वर्ब होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पर यहाँ पर 3 फॉर्म होती हैं एक साथ। इज एम आर टू बी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर टू बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? was and Was. were। वेरी गुड। Were. अच्छा, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी। बीन में बहुत से लोग विल बी बोलेंगे, विल बी शैल बी। नहीं, विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। कैन यू सी? BEEN, है ना? बीन। जैसे मैंने कहा मैम मैं काफी दिनों से बिजी हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मैंने कहा आप कहाँ थे? आप कहाँ थे इतने दिनों से? तो आपने बोला मैम busy एक्चुअली मैं काफी दिन से ना एग्जाम में बिजी था। सो आप ऐसा बोल सकते हो, आई हैव बीन बिजी फॉर सो मैनी डेज। क्या बोल सकते हैं? आई हैव बीन बिजी फॉर सो मैनी डेज। तो जो बीन था ना, होना या बनना होता है उसका मतलब, और वो टू बी वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म। अच्छा, V4, V4 ये क्या होता है? एक्चुअली जो वर्ब की ING फॉर्म होती है ना, उसको V4 कहा जाता है ना? शायद आपको ना पता हो, तो वर्ब की जो ING फॉर्म होती है उसको V4 भी कहा जाता है। सो फिर से देखते हैं, हमने देखी टू बी फैमिली, टू बी फैमिली। जैसे टू बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? जल्दी से बताइए, टू बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इज, Is. एम, आर। is Are. टू बी वर्ब का सेकंड are फॉर्म क्या होगा? Was. Were. Was. was Were. was and were। Were. वेरी गुड। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। Been. Been. ING फॉर्म क्या होगा? Been. बीइंग। Being. वेरी नाइस। Being. अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए विनीता, विनीता है और भक्ति है ना? दोनों दोनों की बहुत पटती है। मैंने बोला विनीता और और भक्ति की बहुत ज्यादा पटती है ना? अरे यार मेरी तो उससे पटती नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा ना, वर्ड आप यूज करते हैं, यार उससे मेरी पटती नहीं है, मेरी उससे खूब लड़ाई होती है, या मेरी Yes, ma'am. हम दोनों की बहुत बहुत पटती है, बनती है ना? तो ऐसा होता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम दोनों की बहुत पटती है, हम दोनों की बहुत बनती है। एनी आइडिया? दैट इज कॉल्ड, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वी हैव
सेम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी हैव सेम इंटरेस्ट। अगर आपका सेम इंटरेस्ट है तभी तो आप लोगों की पट रही है ना? तो वी हैव सेम इंटरेस्ट मतलब हम लोगों की पटती है, राइट? वी हैव सेम नेचर, वी हैव सेम इंटरेस्ट। तो पता है मैं आपसे ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश में जिन लोगों की पटती है ना वो साथ में होते हैं, और जिनकी नहीं पटती है वो साथ में नहीं होते। मेरा मतलब है जो एक जैसे होते हैं वो पास में रहेंगे, जो एक जैसे नहीं होते वो दूर रहेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश में आपने सुना होगा सिंगुलर प्लूरल, सुना है आपने? सिंगुलर प्लूरल। Yes, ma'am. तो जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट जैसे अभी फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगी, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो इंग्लिश में क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। आपको ब्लैक कलर से दिख रहे होंगे। अच्छा, फिर रेड कलर से लिखा होगा एम, आर, आर, इज, आर। तो ये जो रेड कलर से इज, एम, आर लिखा है ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? Verb. वर्ब। मतलब ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो पूरा जो ग्रामर होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस को उठा लो दुनिया के, उसमें 3 चीजें होती हैं केवल, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कितना भी लंबा हो, आखिर में जब आप उसको देखोगे ध्यान से तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो कहानी ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। मैंने बोला ना पट्टी है, पट्टी है। तो वी के साथ कभी इस क्यों नहीं आता? कभी हमने सोचा है वी के साथ इस क्यों नहीं आता? हमने बचपन से पढ़ा है इसलिए नहीं आता, बट इसका लॉजिक यही है कि वी के साथ इज इसलिए नहीं आता क्योंकि वी प्लूरल होता है और इज सिंगुलर होता है। आपको मेरी बात समझ में आई है ना? इसलिए Yes, ma'am. यू होता है प्लूरल, तो यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा। फिर ही, शी, इट क्या होते हैं? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। तो इज कैसे हो गए? सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से दे हो गया प्लूरल, तो दे के साथ क्या आता है? आर आता है। क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए Yes. अब मैं आपको सिखाती हूँ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे I am को बोलेंगे am. Come on everybody, speak. Am. Say am. 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 हाँ, am भी नहीं बोला, am. A एनक का am. 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 Very good. Am. चलिए we are को बोलेंगे we are. We are. We are. Yeah. We are. We are. We are. We are. Very good. Where नहीं बोलना है, we are. We are. We are. Fast बोलना है, ठीक है? They, you are को your. Your. Very good. They are को बोलेंगे their. There. Come on, try it. There. He's. She's. It's. जैसे मैंने लिखा she is a student, तो मैं ये नहीं बोलूंगी she is a student, मैं बोलूंगी she's a student। क्या बोलेंगे? She is a student। She is a student. They are students, तो मैं बोलूंगी they are students। बोल के देखिए, Student. they are students। They are students, है ना? Once again, come on, speak up. Am, we are, your, they are, he's, she's, जैसे मैंने बोला you are smart, तो अब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ you're smart। You're smart. Very good, very nice। तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, आपने अगर इंग्लिश मूवीज देखी हो ध्यान से तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी बोलते हैं, एकदम फ्लुएंटली। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि वो यू आर नहीं बोलते, वो कभी यू आर नहीं बोलेंगे, वो कभी ही इज नहीं बोलते, वो बोलते हैं योर, हीज, शीज, देयर, एम। तो कभी भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो, बोलना हो कि हेलो एवरीबॉडी, आई एम विनीता, आई एम राहुल, आई एम जशन, तो आप बोलोगे हेलो एवरीबॉडी, आई एम जशन, आई एम विनीता,
You're my I am. friends. You're my friends. You're my teacher. You're my cousin. I am. Very good. Yes, I am. चलिए अब अगर not आ जाता है, अगर not आ जाता है तो उसको कैसे शॉर्ट करेंगे? ऐसे शॉर्ट करेंगे, R और not को जोड़ देंगे, aren't. Come on, say aren't. Aren't. Is or Aren't. not. Aren't. Very good. Is और not को जोड़ देंगे, isn't. 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 जैसे Isn't. जैसे मुझे बोलना है, Isn't. Isn't. जैसे मुझे बोलना है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इट इज नॉट माई बर्थडे टुडे, और टुडे इज नॉट माई बर्थडे। पर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इट इजंट माई बर्थडे टुडे। क्या बोलेंगे? इट इजंट माई Isn't बर्थडे my birthday. टुडे, है ना? तो बोलने में बड़ा It अच्छा भी लगता है। isn't my birthday वेरी today. नाइस, वेरी नाइस। My हाँ, God. मुझे बोलना है वो बिजी नहीं है, वो बिजी नहीं है, ही इजंट बिजी, He's not busy. है ना? ही इज He नॉट is भी not बोल busy. सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? He's not he busy. isn't busy, he isn't busy, He isn't he busy. isn't busy, she isn't He busy, isn't. है ना? He is वेरी busy. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, है ना? प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हम डायरेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग सीखेंगे, है ना? ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल चैप्टर है, इसलिए इसको मैं पहले पढ़ाती हूँ। तो देखिए, यूज ऑफ इज एम आर एज अ मेन वर्ब। ये जो इज एम आर हम पढ़ रहे हैं, ये एज अ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको किसी भी सेंटेंसेस में आइडेंटिटी दिखाई दे, ऑक्यूपेशन दिखाई दे, क्वालिटी दिखाई दे, पोजीशन दिखाई दे, रिलेशन दिखाई दे, वो सभी क्या बताती हैं? वो जो सेंटेंस होते हैं वो टू बी वर्ब के सेंटेंस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? क्योंकि इसके बाद हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग की, है ना? चलिए सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा जो ग्रामर है उसमें आपको एक वो चीज जरूर पढ़नी है हमेशा। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस लिख रही हूँ बोर्ड पर, मतलब अपने स्क्रीन पर 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, और मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ। मैंने कहा पहला सेंटेंस है, ठीक है? अब हियर आई हैव गिवन यू 2 sentences। पहला सेंटेंस क्या है? पढ़िए। वेरी नाइस। सेकंड सेंटेंस क्या है? I'm taking class. I'm taking class. आई एम टेकिंग क्लास। वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताइए आप, ये जो दूसरा नंबर का सेंटेंस है, इसमें कौन कौन से वर्ब हैं? इसमें वर्ब क्या क्या होगा? Taking and am. चलिए, स्टूडेंट ने कहा मुझसे टेकिंग वर्ब है और एम भी वर्ब है। चलिए ठीक है, तो टेकिंग भी वर्ब हो गया और एम भी वर्ब हो गया। चलिए, है ना? तो सेकंड सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो एम भी वर्ब है और टेकिंग भी वर्ब है। टेकिंग मतलब मैं क्लास ले रही हूँ, ये हुआ ना इसका मतलब। चलिए पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ब है बताइए? Am. वेरी गुड, एम वर्ब है। अब मुझे ये बताइए, पहले सेंटेंस में एम के अलावा और वर्ब नहीं है ना? नहीं है। No. इसलिए यहाँ पर जो एम होगा वो मेन वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। इस सेंटेंस में कोई, चलिए ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन दिखाई दे रहा है आपको? एक्शन, मैंने कहा मैं पोलाइट हूँ, एक्शन नहीं दिख रहा ना? State. वेरी नाइस, वेरी गुड, सही पकड़े हैं। वो एक सीरियल आता है ना, सही पकड़े हैं, सुना आप लोगों ने? Yes, ma'am. बहुत से लोगों ने सही पकड़े हैं। भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी घर पे हैं, बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं। Okay. सही पकड़े हैं सर एकदम। तो भाभी जी घर पे हैं, तो उसमें वो बोलता है सही पकड़े हैं, तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल, मतलब एक फनी सा थोड़ा सा, यू हैव कॉट इट राइट। इंग्लिश में अगर मुझे ट्रांसलेशन करना हो, यू हैव कॉट, है ना? यू हैव कॉट इट राइट, इसको you have caught it right, सही पकड़े हैं। जी, यू हैव कॉट इट राइट। अगर भाभी जी को बोलना हो तुमने तो सही पकड़े हो, तो उनको इंग्लिश में बोलने का मन करे तो वो यही बोलेंगे, यू हैव कॉट इट राइट। तो ये था हमारा फनी सा डायलॉग था, भाभी जी घर पे है ना? You have got it right. Yes, you have got it right. So I am taking class में जो taking है वो एक्शन वर्ब है, am I right or not?
कैसा वर्ब है? एक्शन। भाई एक्शन Action. लिख रहा है, मैं क्लास ले रही हूँ मतलब इट्स माय एक्शन वर्ब, राइट। बट जो पहला सेंटेंस है, मैम ने बिल्कुल विनीता या भक्ति किसी ने बोला कि मैम नहीं, ये जो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें स्टेट बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नॉन एक्शन वर्ब। अभी तक हम लोग वर्ब के बारे में सोचते थे, सिंग, प्ले, डांस, टीच, थिंक, मतलब कोई भी एक्शन मतलब एक्शन वर्ब नहीं, बट इसके अलावा भी वर्ब होता है। एक ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन ही ना हो, वो वर्ब भी होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब। सो वर्ब दो तरह के होते हैं, एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट है। वर्ब आज हमें पता चला वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब जो हमें बचपन से पता है, जैसे मान लीजिए रन, प्ले, सिंग, सो ऑन, है ना। पर अगर मैंने कहा एक और वर्ब जिसे हम कहते हैं टू बी वर्ब, ये कैसा वर्ब होता है? नॉन एक्शन वर्ब होता है ना। ये बताता है स्टेट, ये क्या बताता है? स्टेट। यहाँ तक क्लियर है गाइस? तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टू बी वर्ब एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने कहा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा है, अगर मैंने कहा आई एम टेकिंग क्लास, तो आई एम टेकिंग क्लास में जो टेकिंग है वो है आपका हेल्प मेन वर्ब, और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने बोला आई एम टेकिंग क्लास, इसमें जो एम है वो टू बी वर्ब नहीं है गाइस। आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ज्यादा ग्रामर हो गया है बट ये इंपॉर्टेंट था। ये जो एम है यहाँ पर कौन सा वर्ब है? ये एम यहाँ पर कौन सा वर्ब है? एम यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। बट आई एम एक्साइटेड में जो एम वर्ब है वो कैसा वर्ब है? मेन वर्ब है। तो हम पढ़ रहे हैं टू बी एज अ मेन वर्ब, है ना, टू बी एज अ मेन वर्ब, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन, ये आ गया है यहाँ पर। तो टू बी एज अ, यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? टू बी एज अ मेन वर्ब। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट बाद। I will continue this grammar chapter after 10 minutes, but before that I want you to perform. परफॉर्मेंस नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्रामर नहीं, स्पोकन पार्ट भी है। तो जो स्टूडेंट्स आज बचे हुए हैं, दोज हु आर रिमेनिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, दे आर वेलकम again, and I hope they are ready to give presentation. So come on guys, give your presentation sweet and short, क्योंकि बाकी लोग पहले दे चुके हैं, तो जो अभी देने वाले हैं they have idea how to give presentation, right? Don't worry about that, I'm showing you the screen. मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, है ना। मैं आपको आज तो आप लोगों के लिए बनता है, आज मैं आप लोगों को वो दिखाई देती हूँ मटेरियल। आपको आज देखकर बोलना है, मेरा कहने का मतलब है today you can just see and give your presentation. So here is the screen, so you can start your presentation. किन लोगों का presentation हो गया था? Jashan is done, I think Shivam is also done, है ना। Some students are remaining. Yes. So come on guys, give your presentation. Do I need to call you? Token number do 1 2 3 token number दे। चलिए, so शिवम is not here in the class. शिवम ने शायद एंट्री की थी बट अभी वो दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, कोई बात नहीं। बाकी कौन देना चाहेगा? हरीश, आपने दिया था प्रेजेंटेशन? कम ऑन, चलिए भक्ति आप प्रेजेंटेशन दीजिए, है ना। आज Yes, भक्ति ma'am. प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, यू लुक रेडी आल्सो, है ना। चलिए चलिए Yes. चलिए, सो गिव अ प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट। I'm Bhakti Rai. I'm from Odisha. I'm a student. My hobbies are reading, singing, and dancing. And I'm belong to nuclear family. My father, ma'am, may I audible? Yes, you are audible. क्या बोलेंगे? Am I audible? Yes, you are audible. Carry Yes, on. ma'am.
My father name is Devi Prasad Rai, Mm-hmm. and he also a businessman. My mother name is Naina Devi. She is a homemaker. I have two. I have two brothers, Mm-hmm. and my best friend is my. Hello, Yes, yes, you are audible, Bhakti. Continue, please. ma'am. Okay, thank you. Okay. Do you have any best friend? Do you have any best friend? My best friend name is Rani. Rani. Okay, okay. Yeah. So Bhakti, you are properly from Odisha, right? Yes, ma'am. Okay. Actually, I have been to Odisha when I was, as a child, I was there. I spent 3 to 4 years there as, I think I was in first class. Ma'am, Yeah. कौन सा place? Which place? I was in Bhubaneswar. Where do you live? मैम आई बिल नाउ आई एम अभी मैं कटक में हूँ मैंने You are in भुवनेश्वर का okay. You are in Cuttack, right? Okay. My teachers, those who used to teach me, they were from Cuttack. They came from Cuttack to teach us, right? Cuttack is hardly, I think, not so far from Bhubaneswar, right? यस मैम It's I mean ओनली 40 kilometers 40 kilometers from Odisha. Okay, Cuttack. Okay. So I used to live in Bhubaneswar earlier, some मैम many years back. Yes, yes. कभी भी आप आइएगा उड़ीसा तो मतलब मैं घुमा दूंगी आपको बिल्कुल, sure. I would love to come, back to, Bhubaneswar, Odisha. I have been to Puri also many times. I have been to Chilka, Puri, Nandankanan, many places. No, I will definitely come there. Okay, so Yes, ma'am. that was Bhakti, and thank you so much, Bhakti, for sweet and short presentation. Keep it up. Good. Okay, so who is next performer? Okay, चलिए तो कॉल करती हूँ. विनीता आप आइए. Come on, you come. Ladies first, huh? Come on. आप आएंगे विनीता? Come on, Yes, ma'am. आइए. Very good. That's good. Confidence होना चाहिए बस, है ना? बाकी सब देखा जाएगा, right? चलिए. Good evening, everyone. Mhm. My name is Vinita Jain. I am from Indore. I have did my education, post-graduation. Mhm. You are a musician? Post-graduation. Postgraduate. मुझे सुनाई थी musician. Okay. In my family, there are 4 members, Okay. including me, Mhm. husband, and I have 2 kids. Okay. And what about your parents? Where are they? Yeah, my parents is my father name is Prakash Jain and my mother name is Madhubala. Mhm. And my father is a businessman as well as a farmer. Okay. So they are in the same city or somewhere else? In same city. In the same city. Okay. Yes. That's good. So you have 2 kids, daughter, son? Yes, and both younger is daughter and elder is son. Okay. Very nice. Good. Chaliye. So do you have some plan for future? Any plan? आगे क्या करना है? What do you want to do next? Just Actually, I want to do a PhD in library science. wow, wonderful. You must do that, है ना? बढ़िया है. So you will be free, you means you are free now because you have kids. How old are they? Younger one is 14 years and Mhm. elder one is 19 years. Okay. So you can manage, huh? You can manage if you have. अगर आपके ज्यादा छोटे बच्चे होते तो दिक्कत होती है ना? You can